एक खूबसूरत औरत ने नौजवान का कमीज क्यों फाड़ा और वो औरत नौजवान से बदकारी क्यों करना चाहती थी। एक नौजवान सब्जी देने के लिए किसी घर में आया। उसने घर का डोरबेल बजाया। डोरबेल की आवाज को सुनकर एक औरत घर से बाहर आई। नौजवान ने मंगाई हुई सब्जियां उसके हवाले की और सब्जी देकर जब वो नौजवान वापस पलटने लगा तो उस औरत ने उसे आवाज दी और अपने पास बुलाया और कहने लगी, हमारे बेडरूम की लाइट खराब हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं। नौजवान ने कहा, ठीक है, चलो मैं उसे देख लेता हूं। वो औरत उस नौजवान को अपने साथ लेकर अपने घर के अंदर आई। औरत ने नौजवान से कहा, आप इस कमरे में ठहरिए, मैं सब्जी रखकर वापस आती हूं। नौजवान कमरे के अंदर जाकर बैठ जाता है। वो औरत सब्जी किचन में रखकर घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगी। उसका इरादा नेक नहीं लग रहा था। उस कमरे में वापस आई जहां वो सब्जी वाला नौजवान बैठा हुआ था। कमरे में जाकर उस औरत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नौजवान ने उस औरत से पूछा, इस कमरे की लाइट खराब है या किसी और कमरे की। औरत बुरे इरादे से उसके करीब आई और कहने लगी, लाइट तो कोई भी खराब नहीं है, बस मेरी नीयत खराब है और मेरा दिल आप पर आ गया है। और बुरे इरादे के साथ वो नौजवान को छूने लगी। नौजवान कहने लगा, देखिए, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूं, आपकी मेहरबानी होगी, आप मुझे यहां से जाने दें। औरत ने कहा, आज मेरा शौहर घर पर नहीं है, वो देर रात तक लौटेगा, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं और अब तुम मेरी मर्जी के बगैर यहां से बाहर भी नहीं निकल सकते। नौजवान उस औरत से बचते हुए भागने की कोशिश करता है। औरत ने उसे पकड़ लिया। वो खींचकर उसे सोफे पर बिठा देती है। औरत के सर पर मानो शैतान सवार था। औरत आज ये मौका नहीं जाने देना चाहती थी। औरत ने कई मर्तबा नौजवान पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो नौजवान अपने आप को उस औरत से बचाता रहा। औरत हर सूरत में नौजवान के साथ बुराई करना चाहती थी, लेकिन वो नौजवान अपने आप को इस बुरे काम से बचाना चाहता था। नौजवान औरत से जैसे तैसे बचते हुए दरवाजे के करीब पहुंच गया। लॉक खोलकर दरवाजे से वो बाहर निकल गया। औरत ने नौजवान के पीछे तेजी से दौड़ लगाई। अभी नौजवान घर के बाहर का दरवाजा खोल ही रहा था कि औरत उस तक पहुंच गई और नौजवान का कमीज पीछे से पकड़ लिया और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, यहां तक कि उस नौजवान का कमीज फट गया और उसी वक्त उस औरत का शौहर घर में आ गया। ये देखकर वो पूछने लगा, ये सब क्या चल रहा है मेरे घर में, और तुम कौन हो, मेरे घर में तुम क्या कर रहे हो। जब औरत ने अपने शौहर को गुस्से में देखा, उसने जारो कतार रोना शुरू कर दिया और रोते रोते कहने लगी, मैंने सब्जी मंगवाई थी, दुकानदार ने इस शख्स के हाथों सब्जी भेजी थी, इसने मुझे घर में अकेला देखकर मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं अपने आप को बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़ी। ये तो अल्लाह का एहसान है कि आप आ गए, वरना पता नहीं ये मेरे साथ क्या करता। अपनी बीवी की इन बातों को सुनने के बाद उसके शौहर ने गुस्से से नौजवान का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में आकर मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालो। जवाब दो, क्या वाकई मेरी बीवी सच कह रही है? क्या तुमने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की? नौजवान सब्जी वाला कहने लगा, नहीं, आपकी बीवी झूठ बोल रही है, मैंने आपकी बीवी पर कोई हाथ नहीं डाला, मैं तो बस यहां सब्जी देने के लिए आया था और आपकी ये बीवी मुझे लाइट बनाने के बहाने घर के अंदर ले गई और ले जाकर घर का दरवाजा बंद करके इसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। उस औरत का शौहर कहने लगा, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम ये कह रहे हो कि मेरी बीवी ने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला? ये बात मेरे गले के नीचे उतर नहीं सकती। नौजवान कहने लगा, आप चाहे तो अल्लाह का वास्ता ले लें, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आप माने या ना माने। वो शख्स सोचने लगा, आखिर इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, मेरी बीवी या ये नौजवान। कुछ देर सोचने के बाद वो शख्स कहने लगा, हमारे इलाके में एक बुजुर्ग रहते हैं, तुम दोनों मेरे साथ उनके पास चलो, वही बताएंगे कि तुम दोनों में कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब वो शख्स अपनी बीवी और उस नौजवान को साथ लेकर बुजुर्ग के पास पहुंचता है। उस शख्स ने अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाकया सुनाया कि किस तरह से जब मैं घर में पहुंचा
तो घर में इस तरह का माहौल था। अब आप ही फैसला करें, इन दोनों में भला सच्चा कौन है और झूठा कौन है। बुजुर्ग ने कहा, अगर लड़के का कमीज आगे से फटा हुआ है तो ये लड़का झूठ बोल रहा है और आपकी बीवी सच्ची है, और अगर इसका कमीज पीछे से फटा हुआ है तो इसका मतलब ये नौजवान सच्चा है और आपकी बीवी झूठ बोल रही है। जब उस शख्स ने नौजवान के कमीज को चेक किया तो वो आगे से बिल्कुल सही सलामत था और पीछे से फटा हुआ था। वो समझ गया ये नौजवान नहीं बल्कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है, वही मक्कार है। जब उसने अपनी बीवी की तरफ गुस्से से देखा तो बीवी रोते हुए माफी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो शख्स अपनी बीवी की इस हरकत पर शर्मिंदा हो जाता है, उस नौजवान से माफी मांगता है और अपनी बीवी को डांटते हुए अपने घर की तरफ लेकर चला जाता है। तो दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक तआला भी उसकी गैब से मदद फरमाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।